हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। यदुवंशी स्टडी पॉइंट 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 2023-24 के लिए एक्सरसाइज 3.3 चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के क्वेश्चन संख्या चौथे को सॉल्व करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुंचेगा। तो जो भी इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़ रहे हो छात्र व छात्राएं, वो प्रीवियस वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाएंगे क्लास 9th वाली में। तो वहां से लिस्ट ओपन करोगे तो 1.1 से लेकर के 3.3 का 14 सवाल है, ये भी वीडियो मिल जाएगी उसी प्लेलिस्ट में। वो जाके जरूर देखें। तो आइए अब हम बिना समय गवाए क्वेश्चन संख्या चौथे को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन चौथा कह रहा है, एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। पहले किलोमीटर का किराया ₹8 है और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया ₹5 है। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर हो और कुल किराया ₹22 हो तो इसका एक रैखिक समीकरण लिखिए और इसका आलेख खींचिए। तो सबसे पहले रैखिक समीकरण बनाने होंगे, एक रैखिक समीकरण बनाना होगा, उसके बाद इसे आलेखी विधि से भी हल करना होगा। तो आइए यहाँ पे समझ लेते हैं। जैसे कि कह रहा है कि पहले किलोमीटर का किराया ₹8 है, उसके बाद प्रति किलोमीटर का किराया ₹5 है। ठीक, कितना रुपए है? ₹5 है प्रति किलोमीटर का किराया। तो जैसे कि पहले किलोमीटर का किराया तो ₹8 है, पहले किलोमीटर का किराया, पहले किलोमीटर का किराया ₹8 है। तो दूसरे किलोमीटर का किराया कितना हो? दूसरे किलोमीटर का किराया यानी ₹8 तो लग ही रहा है, प्लस दूसरे प्रति किलोमीटर का किराया ₹5 तो 5 ऐड करेंगे। ऐसे ही इसी प्रकार से तीसरे किलोमीटर का किराया निकालेंगे। का किराया, तीसरे किलोमीटर का किराया निकालेंगे तो 8 + 5 + 5 यानी जोड़ते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि इसमें माना है कि तय की गई कुल दूरी x किलोमीटर है, कुल किराया ₹22 है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे हल कर लेते हैं इसे। तो लिखेंगे जो है तय की गई कुल दूरी, तय की गई कुल दूरी जो दिया है उसको लिखेंगे दिया है कुल तय की गई दूरी कितनी? x किलोमीटर। कुल तय की गई दूरी बराबर x किलोमीटर। ठीक, x किलोमीटर दूरी है कुल। तो यहां पे देखा जाए तो प्रत्येक यानी एक पहले किलोमीटर का किराया ₹8 तो पहले किलोमीटर 1 किलोमीटर चलेगा। ठीक है, उसके बाद यानी कुल दूरी कितनी है? कुल दूरी x है और 1 किलोमीटर चल गया तो x - 1 किलोमीटर बनेगा। क्या बनेगा? पहले किलोमीटर 1 किलोमीटर चल गया और कुल दूरी कितनी है? x मीटर है, तो 1 कम कर देंगे, यानी 1 चला तो 1 कम कर देंगे, तो ये बनेगा। ठीक है, और पहले किलोमीटर का किराया कितना है? लिखेंगे पहले किलोमीटर का किराया हमें दिया है, पहले किलोमीटर का किराया कितना दिया है? पहले किलोमीटर का किराया ₹8 दिया। कितना दिया? 8 दिया है। तो अगले x माइनस किलोमीटर के लिए किराया कितना बनेगा? यानी पहले किलोमीटर का किराया इतना ₹8 दिया है, तो अगले x - 1 किलोमीटर का किराया कितना बनेगा? तो बनेगा यानी प्रति किलोमीटर का किराया कितना लग रहा है? ₹5। कितना लग रहा है? प्रति किलोमीटर का किराया ₹5 लग रहा है, इसलिए x - 1 किलोमीटर का किराया कितना हो? 5 से गुणा कर देंगे। क्या करेंगे? 5 से गुणा कर देंगे, क्योंकि अगले किलोमीटर का किराया हमें निकालना है। तो
अगले किलोमीटर यानी x माइनस 1 किलोमीटर का किराया, ठीक है। तो 5 रुपए प्रति किलोमीटर किराया, इसलिए 5 से गुणा किया। क्या किया? 5 से गुणा किया। अब प्रश्न के अनुसार चलेंगे, प्रश्नानुसार करेंगे, जो प्रश्न कह रहा है उसके अनुसार करेंगे, है ना। तो कुल किराया कितना है? कुल किराया यहाँ पे कुल किराया है हमारा ये जो है 22 रुपए, ठीक है। कितना है? कुल किराया 22 रुपए है। तो लिखेंगे कुल किराया बराबर 22 रुपए। कुल किराया 22 रुपए लग रहा है ना। अब प्रश्न इसलिए लिखेंगे, अब प्रश्नानुसार कर लिया, यानी कुल किराया कितना है? 22 रुपए, है ना। तो पहले किलोमीटर, 1 किलोमीटर के लिए तो 8 रुपए लग रहा है, ठीक है। 1 किलोमीटर के 8 रुपए लग रहे हैं, और x माइनस 1 किलोमीटर कितना बन रहा है? जाके कितना बन रहा है? x माइनस 1 इंटू 5 अपॉन कुल किराया कितना खर्च कर रहा है? कुल किराया 22 रुपए खर्च कर रहा है, यानी कुल किराया 22 रुपए है। यानी पहले 8 किलोमीटर का जो है किराया है कितना? 8 रुपए, और x माइनस 1 किलोमीटर का किराया, प्रति किलोमीटर का किराया कितना? 5 रुपए, इसलिए 5 से गुणा किया, बराबर टोटल कितना देना पड़ रहा है? टोटल देना पड़ रहा है 22 रुपए, ठीक है। टोटल 22 रुपए देना पड़ रहा है। तो अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो 22 बराबर, आगे पीछे कर सकते हैं इसे, 22 बराबर लिखेंगे तो 8 प्लस का 5 से गुणा करें, 5 एकम 5x माइनस का 5 एकम 5, ठीक, 5 एकम 5। तो आगे सॉल्व करेंगे, ये प्लस का 8 है, ये माइनस का 5 है, तो घट जाएगा। 22 बराबर आएगा हमारा 3 प्लस 5x, 3 प्लस 5x आएगा। तो इसे आगे पीछे लिख सकते हैं, आगे पीछे करके लिख सकते हैं ना। क्या करते हैं? आगे पीछे करके लिख सकते हैं, है ना। तो इसको लिखेंगे, यानी आगे लिखेंगे तो 22 बराबर 5x प्लस 3 लिखेंगे, 5x प्लस 3। अब ये जो है जैसे 5x है, 5x ये वाला उस तरफ पछंद आ जाएगा, माइनस का 22 बनेगा, बराबर का 3, बराबर का 3 बन गया, ठीक है। क्या बन गया? 3। ये रैखिक समीकरण बन गया, ओके। ये क्या बना? यहां से हमारा रैखिक समीकरण बना, ठीक, ये रैखिक समीकरण बना। अब हम यहां से क्या करेंगे? यहां से हम जो है ग्राफी विधि से हल करेंगे, इसलिए हमें 2 हल निकालने पड़ेंगे। ग्राफी विधि से हल करने के लिए हमें कम से कम 2 हल निकालने पड़ते हैं। तो अभीष्ट रैखिक समीकरण, जो कि अभीष्ट रैखिक समीकरण हमारा क्या है? अभीष्ट रैखिक समीकरण हमारा आया था, y बराबर निकालेंगे, इसलिए हम इसी को लिख देंगे, ठीक है। इसको लिख देंगे y बराबर 5x प्लस का 3, 5x प्लस का 3। अब हम यहां से हमें y का मान तो निकालना होगा, क्योंकि हम यहाँ पे x तथा y के मान निकालेंगे। क्या करेंगे? x तथा y के निकालेंगे मान, क्योंकि हमें ग्राफी विधि से हल करना है, इसीलिए, ठीक है। तो यहां से क्या करें? यहां से हम जब x बराबर रखेंगे 0, तब y बराबर कितना आएगा? हम साइड ही बना रहे हैं, साइड ही के लिए हमें हल निकालने होंगे। तो जब हम x बराबर 0 रखें तो y बराबर कितना आएगा? 5 गुणे का y की यानी x की जगह 0 रख रहे हैं तो y बराबर निकालेंगे, ठीक है। तो 5 गुणे x की जगह रखेंगे 0 प्लस का 3, प्लस का 3। तो यहां देखेंगे, आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा, यहां से क्या आएगा? 5 और 0 बड़ा करेंगे, 0 आ गया, और ये 3 आ जाएगा, ठीक है। y बराबर 3 आया, ठीक। फिर दोबारा रखेंगे, जब x बराबर रख दें, हम क्या रखें? 1 रख दें, क्या रखें? 1 रखें x बराबर, ठीक है। छोटे से छोटे मान रख रहे हैं, x बराबर 1 रखा तो y बराबर कितना है? 5 गुणे का 1, 0, यानी ये है x की जगह रखेंगे हम कितना? 1 प्लस 3। आगे करेंगे तो हमारा y बराबर कितना आ जाएगा? 5 एकम 5 प्लस 3, 5 प्लस 3, तो y बराबर कितना आ जाएगा? 8। एक और हल निकाल लेंगे, कम से कम 2। ग्राफ विधि से हल करने के लिए, ग्राफी विधि से हल करने के लिए हमें क्या करना होता है? कम से कम 2 हल निकालने होते हैं।
तो हम यहाँ पे एक और हल निकाल लेते हैं, एक और हल निकालते हैं। एक्स बराबर रखें माइनस का 1 रख दें, हम क्या करें, अब हम माइनस का 1 रखें चाहे हम 2 रख दें, जो भी है हम 2 रख देते हैं, ठीक है, प्लस वाला मान ही रख देते हैं, क्या रखते हैं +2 रख देते हैं। तो y बराबर कितना है, y बराबर आएगा हमारा 5 गुणे का x, ये रखेंगे कितना 2 रखेंगे, x का मान +3, तो y बराबर कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 हो जाएगा +3, तो y बराबर हो जाएगा 13, कितना हो जाएगा y बराबर 13, y बराबर 13 हो गया। तो अब हम ग्राफिक विधि से हल करने के लिए जो सारणी है उसको हम यहाँ पे बना लेते हैं, आसानी होगी हमें ग्राफ खींचने में, ठीक। तो इस जगह बना लेंगे सारणी को, क्या करेंगे यहाँ पे बना लेते हैं सारणी को। इस प्रकार से हमने यहाँ सारणी बना ली। तो सबसे पहले x बराबर कितना रखा था 0, तो y बराबर कितना आया 3, y बराबर 3 आया था। फिर x बराबर रखा था हमने 1, फिर y बराबर कितना आया था 8। इसी प्रकार से x बराबर 2 रखा था, y बराबर कितना आया था 13, ठीक है, y बराबर 13 आया था। अब हमने ये सारणी बना लिए, सारणी बना लिए, ठीक है, सारणी बना ली। अब सारणी बनाने के बाद ग्राफ खींचेंगे, तो आइए यहाँ पे इसको ग्राफ खींच लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हमने जो है क्या किया, ये ग्राफ बना लिया है, ठीक है, ग्राफ पहले से बना रखा है हमने। ये हमारा x अक्ष होता है इस तरफ, और इस तरफ होता है हमारा x डैश अक्ष होता है, ऊपर की तरफ y होता है और नीचे y डैश अक्ष होता है, ये y डैश अक्ष होता है, y डैश अक्ष, ठीक। ये मूल बिंदु O है, इसके निर्देशांक 0, कितने होते हैं 0,0 होते हैं इसके निर्देशांक, ठीक। अब हमारी जो सारणी है उसको देखते हैं किसके गुणांक में, ज्यादा से ज्यादा 13 के गुणांक में, इसलिए हम 1 से शुरुआत करेंगे, क्या करेंगे 1 से शुरुआत करेंगे। तो 1 पॉइंट लगा लेंगे इस प्रकार से, 1 2 3 4 5 6 लिख लेंगे, ठीक है। इधर माइनस का चलता है, माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, नीचे भी माइनस का चलता है, -1 माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है, नीचे भी। ऊपर प्लस का चलता है 1 2, 1 लिखेंगे, 2 3 4 5 6 7 और ये 8 9 10 11, कितना है मैक्सिमम 13 तक है ना, तो 12 और ये 13, ठीक है, ऊपर बना लेंगे 13, ठीक, क्योंकि हमारा ये ग्राफ छोटा पड़ गया इसलिए हम 13 तक लेंगे, 13 बिंदु तक, ठीक। अब यहाँ सारणी में देखेंगे तो x अक्ष पर हमें 0 देखना होगा, y अक्ष पर 3 देखना होगा, x अक्ष पर 0 और y अक्ष पर 3। तो x अक्ष हमारा क्या है, x अक्ष ये है और y अक्ष ये है, ठीक है। x अक्ष पर हमें कितना देखना होगा 0, तो x अक्ष पर 0 हो गई है, और y अक्ष पर 3, y अक्ष ये है ऊपर y अक्ष है, y अक्ष पर 3, तो यहाँ पॉइंट लगा लेंगे, क्या करेंगे यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे इस प्रकार से, ठीक है। दोबारा है x अक्ष पर 1 देखेंगे, y अक्ष पर देखेंगे 8, x अक्ष ये, x अक्ष पर 1 ये, और y अक्ष पर 8 देखेंगे, y अक्ष पर 8 ये है, क्या है ये, y अक्ष पर 8 ये है, x अक्ष पर 1 देखना है, तो यहाँ लगाएंगे पॉइंट, क्या करेंगे यहाँ लगाएंगे, ठीक। अब हम इसी प्रकार से x अक्ष पर 2 देखेंगे, y अक्ष पर 13, x अक्ष पर x अक्ष ये, x अक्ष पर 2 ये है, y अक्ष पर 13, y अक्ष पर 13 ऊपर है, ठीक है, x अक्ष पर 2 और y अक्ष पर 13 देखेंगे, तो यहाँ पे हम लगा लेते हैं एक पॉइंट, ठीक है, 13 यहाँ आ रहा है, ठीक, 13 यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ आ रहा है। तो अब इन तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे, क्या करेंगे इसको मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे। तो आइए अब हम स्केल की सहायता से एक रेखा खींच लेते हैं, यहाँ पे एक रेखा खींच लेते हैं, इन तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींच लेते हैं। ओके, ध्यान रहे कि ये जो है पैमाना बिल्कुल बिंदुओं के ऊपर से रेखा जानी चाहिए, ये हिलना नहीं चाहिए, हिल गया तो हमारा ग्राफ जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो यहाँ पॉइंट पे जा रहा है, यहाँ से हम खींचते हुए मिलाती हुई तीनों बिंदुओं को मिलाती हुई एक रेखा खींच लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हमने क्या किया, एक रेखा खींच लेनी है। ओके, तो ये वाले निर्देशांक थे उनको लिख लेते हैं। एक्स अक्ष पर तो था हमारा 0 और वाई अक्ष पर, एक्स अक्ष पर 0 था, वाई अक्ष पर 3, तो लिखेंगे 0,3 लिखेंगे, इसको 0,3 लिख लिया।
अब ये वाला पॉइंट था, इसके निर्देशांक कितने थे हमारे, x अक्ष पर 1 था और y अक्ष पर 8 था, तो लिखेंगे 1,8 लिखेंगे, इसको 1,8 लिख लिया। ऊपर वाला x अक्ष पर 2 था और y अक्ष पर कितना था, 13 था, तो x अक्ष पर 1 अक्ष पर 2, x अक्ष पर और y अक्ष पर कितना, 13। ठीक, तो इस प्रकार से हमने बिंदु, अब इनको नाम भी दे सकते हैं, नाम दे सकते हैं यहाँ पे, यहाँ लिख सकते हैं a, यहाँ इस बिंदु को नाम दे सकते हैं a दे सकते हैं, ये जो बिंदु आया इसको a नाम दे सकते हैं, ये वाला बिंदु आया इसको b नाम दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, b नाम दे सकते हैं। ठीक है, ये वाला बिंदु आया तीसरा वाला, इसको दे सकते हैं c बिंदु। ठीक है, c बिंदु नाम दे सकते हैं, तो ABC आया। ठीक है, अब ये जो रेखा है वो किस समीकरण की है, ये रेखा हमारी जो था, हमारा समीकरण बना था, वो बना था हमारा, कितना बना था, ये वाला समीकरण बना था, y बराबर बना था कितना, 5x + 3 बना था, कितना बना था, 5x + 3 रैखिक समीकरण बना था। तो अब हम इसको आगे भी लिख सकते हैं, समीकरण को बना सकते हैं, यानी 5x, ये y उस तरफ पश्चिम तक रही, माइनस का y आ जाएगा और माइनस का y आ गया, और ये लाएंगे इस तरफ। ठीक है, यानी इस तरफ लाएंगे तो ये बनेगा +3 बराबर का 0। ठीक है, +3 बराबर का 0, यानी इस साइड तो है प्लस का, इस y को उस तरफ पश्चिम तक करेंगे तो माइनस का y आ गया और बराबर का कुछ नहीं बचा, बराबर का 0। तो इस प्रकार से ये रैखिक समीकरण हो गया, रैखिक समीकरण हो गया। अब यही हमारा आलेखी विधि से हमारा हल हो गया। ये जो हमने ग्राफ खींचा है, सबसे पहले सभी छात्रों छात्राओं को पहले ग्राफ पेपर लेना होगा। ग्राफ खींचने के लिए इस प्रकार से जो है बड़ा सा पेपर ले लेना है, इस प्रकार से नीचे खींच लेना है, इधर ऊपर एक 13 पॉइंट तक लाइन करनी है गिन के। तो मुझे आशा है कि आपके अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो जो कह रहा था उसके अनुसार ही हमने सवाल को सॉल्व किया है, जैसे जैसे सवाल कहता गया उसी प्रकार से हम हल करते गए। इस प्रकार से हमने कुल दूरी तो हमारी थी x किलोमीटर, ठीक, और पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपये था, और अगले किलोमीटर का किराया, यानी पहले किलोमीटर का 8 किलोमीटर चल गया, फिर प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपये था, इसलिए हमने क्या किया, x - 1, 1 किलोमीटर कम हुआ, तो इसलिए कुल दूरी कितनी थी, यहाँ पे कुल दूरी थी x किलोमीटर, 1 किलोमीटर चला माइनस कर रहा है, 1 घट जाएगा, और प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपये था। इस प्रकार से हमने बना लिया रैखिक समीकरण। ठीक है, कुल किराया 22 रुपये था, पहले किलोमीटर 8 रुपये लगे। ठीक है, 8 रुपये लगे, पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपये प्लस x - 1, यानी 1 किलोमीटर घटा तो x - 1, कुल दूरी थी x किलोमीटर, x में से 1 किलोमीटर चला गया तो -1 हो जाएगा, गुणा 5 प्रति किलोमीटर गुणा, मतलब किराया 5 रुपये था, इसलिए हमने ऐसे कर लिया। ठीक, y बराबर निकालेंगे तो 5 का गुणा कर लिया, 5 एकम 5x हो गया, 5 एकम 5 हो गया। ठीक, 5 गुणा x 5x और 8 हो गया। इस प्रकार से हमने प्लस का 8 है, माइनस का 5 है, 3 बचा प्लस का, प्लस 5x, y बराबर निकालेंगे तो y बराबर 5x + 3 हो गया। ठीक, इस प्रकार से हमने रैखिक समीकरण बनाया। रैखिक समीकरण बनाने के बाद जो है हमने इस यहाँ पे हल कर लिया। ठीक, हल करने के बाद अब हमें क्या रहा है कि इसको आलेख भी खींचना है। आलेख खींचने के लिए हमें कम से कम 2 हल निकालने होते, इसलिए 2 हल निकाले थे। तो मुझे आशा है कि क्वेश्चन संख्या जो है चौथा वाला हल किया है, ये आपके आसानी से अच्छे से समझ में आया हुआ। तो अच्छा लग रहा हो, समझ में आया तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुंचेगा। तो जो भी छात्र छात्रा इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना, और अन्य वीडियो देखनी पीछे वाली तो प्ले लिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे सब वीडियो मिल जाएंगे सीरियल वाइज। ठीक है, क्लास जो है एक्सरसाइज 1.1 से लेकर के 3.3 तक की सब वीडियो मिलेंगी। तो वीडियो देखने थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सवाल नंबर 5 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।